हम सब भारतवासी जो हैं आज इस वक्त पर एक अलग उम्मीद, एक अलग उत्साह और अलग जोश से भरे हुए हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो हमारा भारत है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसका सही मायनों में इसका अस्तित्व क्या है। सही मायनों में हमारे भारतवर्ष की जो एसेंस, व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडिया, ये ख्याल मुझे अक्सर आते हैं। क्या ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इसकी ज्योमेट्री, ज्योग्राफी क्या है भारत? वो तो आप देखते हैं कि हर सदी में जो है वो बदलता रहता है, बदलता जाता है। जो एक कॉन्टिनेंट होता है उसका नक्शा हो गया, एक देश का नक्शा हो गया, वो हमेशा ही बदलता है। एसेंस ऑफ भारत, ये हमने चाहे जो आदिकाल से चला रहा भारत है, वो एसेंस हमने कभी लूज नहीं किया। सो इन इंटायरिटी व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो मुझे ये रह के ये ख्याल आता है कि जो हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो विश्व गुरु का जो स्वरूप है भारत, वो चाहे ब्रह्मा के दिए गए वेदों का ज्ञान हो, चाहे ऋषि मुनियों के बनाए हुए वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, चाहे वो रामायण का जो है चरित्र और चित्त को लेकर ज्ञान हो, चाहे वो योगानंदा की उसकी इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो महात्मा गांधी का कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की अपनी इंटरप्रिटेशन हो, बट एसेंशियली इंडिया इज जो इसका जो एक विश्व गुरु का जो स्वरूप है, एसेंशियली भारत वही है। और जब हम इस ज्ञान के दीपक की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे ऐसे न जाने आपको कितने साइंटिस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हो, आधुनिक युग, आधुनिक जो कहेंगे जी हमने ये गीता से हमारी प्रेरणा रही है। अध्यात्म के जो भी हो, चाहे वो क्वांटम फिजिशियंस हो, चाहे वो कहेंगे जी हमने जो है वो उपनिषद पढ़े हैं या हमने वेद पढ़े हैं। मॉडर्न लिटरेचर हो तो आपको ये पूरे विश्व में जो ये भारत का जो ये दीप है, रोशनी का जो दीप है, वो पूरे विश्व को प्रज्वलित करता है। और हर युग में एक ऐसे महान पुरुष होते हैं जो उस युग का जो है वो प्रतीक बन जाते हैं। चाहे वो आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लीजिए, चाहे वो विवेकानंदा हो, उन्होंने उस वक्त की जो जरूरत थी, उस वक्त की जो मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो उन्होंने श्री कृष्ण की गीता की इंटरप्रिटेशन दी, कि मैं भी जो हूँ विवेकानंदा की जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, चाहे उन्होंने कर्म योग, जनन योग, राजा योग, भक्ति योग, ये सब योग को जो है एक सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड के साथ, और जो क्योंकि देश उस वक्त स्वतंत्र था, उसमें राष्ट्रवाद और एक देश को जो एक स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक चिंगारी डाली, वो चिंगारी, चाहे वो नेता बोस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो न जाने कितने हृदयों में आज भी धधक रही है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है जब भी कोई युग पुरुष आते हैं, तो वो सिर्फ उनका दायित्व नहीं होता है कि वो इस समाज का उद्धार करे, वो समाज का भी दायित्व होता है कि वो उस युग पुरुष से अपना उद्धार करवाएं। और इस दायित्व के साथ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी जो विचारधारा है, इंसान एसेंशियली जो इंसान कोई हार्ड मास का सिर्फ पुतला नहीं होता है, एक इंसान की जो विचारधारा होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, जो उनकी सोच होती है, वो इस इंसान को जो है वो डिफाइन करती है। तो ये मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो उनके जो लाल किला पर जो हर साल, और मेरा ये मानना है कि पिछले 10 सालों से हर साल हम लोग एक दशक की जो है जिस तेजी से, जिस तीव्र, जगदीश जी ने भी बताया, जिस तीव्रता से जो है हम ये सफलतापूर्ण जर्नी करते जा रहे हैं, अवश्य ही ये लाल किला पर जो हर साल जो हमें एक, आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट मिलता है या रोड मैप मिलता है कि हमें किस दिशा में और किस तरह से जाना है, उसका जो पूरा कंपाइलेशन है, इसका करने का मुझे जो सौभाग्य है, उसके लिए मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती हूँ। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी एसेंशियली उनकी पर्सनैलिटी का एक क्या ये ट्रेट है, चाहे उन्होंने बचपन में न जाने कितनी ही मुश्किलें सही हो, चाहे कितना ही संघर्ष उन्होंने किया हो, वो सभी, और खैर उन दिनों में तो बहुत लोग गरीबी के थ्रू जाते थे, बहुत लोग जो और बहुत बड़ी बड़ी जो स्थितियां, परिस्थितियां उनके पास आती थी,
लेकिन प्रधानमंत्री जी की पर्सनैलिटी में ऐसी वो क्या बात है कि वो प्रधानमंत्री बने, कि उन्होंने जिंदगी में आने वाली अपनी हर जो भी उनको जो सिचुएशन आई उसको उन्होंने एक यंत्र या तंत्र की तरह इस्तेमाल करके अपनी जो है मजबूती और अपने आप को और ज्यादा सक्षम किया।